जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस भी आपके सवाल के अंदर गिवन है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी गिवन है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 201 पे एक्सरसाइज 4.12 एडजस्टिंग एंट्रीज ए वर्किंग बैकवर्ड एक्सरसाइज। इसमें देखिएगा सबसे पहले लिखा गया है बैलेंस शीट अकाउंट। ये सवाल हमारे पास गिवन है कि सबसे पहले बैलेंस शीट अकाउंट्स कैश जो कि हमारा करंट एसेट्स होता है 4980 है, कमीशन रिसीवेबल करंट एसेट है 3000 है, ऑफिस सप्लाइज 800 हैं, ऑफिस इक्विपमेंट 8800 हैं, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट 2420 है, अकाउंट्स पेएबल है, सैलरीज पेएबल है, अनअर्नड कमीशन है, पैड फिशर उसका नाम है, कैपिटल है उसका, पैड फिशर ड्राइंग्स हैं। फिर इनकम स्टेटमेंट के आइटम है, कमीशन अर्नड है, सैलरीज एक्सपेंसेस है, रेंट है, ऑफिस सप्लाइज है और डिप्रिसिएशन है। अब हमने देखना यह है कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के साथ होती हैं नंबर 2 पे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट के बाद जो है ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर इसके बाद हमारे पास सवाल में होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन गिवन के अंदर अगर देखें तो हमारे पास गिवन ये है, ट्रायल बैलेंस भी है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ एडजस्ट प्लस या माइनस करनी थी वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के साथ जो है ना फिगर में गिवन है। अब ज़रा चेक कीजिएगा बैलेंस शीट के आइटम को। पहले कैश हमारे पास 4980 था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर भी 4980 है। इसका मतलब ये हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर 4980 है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 4980 है, इस पर किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद कमीशन रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में 3000 था, एडजस्टमेंट में ये 3850 बना है। इसका मतलब ये हुआ कि कमीशन रिसीवेबल में 3850 में से 3000 अगर लेस कर दे तो इसके अंदर जो डिफरेंस हुआ है 850, पहले भी डेबिट था आगे भी डेबिट है, तो इसका मतलब यह है कि मज़ीद डेबिट हुआ है। डेबिट डेबिट प्लस होता है, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री ये होगी। इसके हमने इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज बतानी है कि किस तरीके से करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज उन्होंने पूछा है, एक तो कमीशन रिसीवेबल पहले से इंक्रीज हो गया है, पहले 3000 था ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर 3850 हुआ है, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनी कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन रिसीवेबल डेबिट 850 से। इसका मतलब यह है कमीशन अर्नड है लेकिन इसके अगेंस्ट जो अमाउंट है अभी तक क्या है, कलेक्ट नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई। कमीशन अर्नड, कमीशन रिसीवेबल डेबिट टू कमीशन अर्नड क्रेडिट, नरेशन कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एडजस्टमेंट समझाई थी। ये कौन सी एडजस्टमेंट है, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एडजस्टमेंट आपकी थी अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू या रिसीवेबल रेवेन्यू। रेवेन्यू आप अर्न कर चुके हैं लेकिन उसके अगेंस्ट अभी तक आपको अमाउंट रिकवर नहीं हुई। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर 3850 और 3000, ये तो फ़र्क 850 की बात समझ आ गई। कमीशन रिसीवेबल था, ये कमीशन रिसीवेबल अमाउंट इंक्रीज़ हुई है तो मैंने डेबिट कर दिया डिफरेंस से 850। जो मैंने कमीशन अर्न को क्रेडिट किया है ये भी तो कहीं होना चाहिए। अब देखिएगा सवाल के अंदर इनकम स्टेटमेंट आइटम में क्रेडिट साइड पर कमीशन अर्न की जो अमाउंट है वो 6900 है, लेकिन एडजस्टमेंट में ये गिवन है 7960। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें 7960
माइनस 6,900, ये फ़र्क बनता है 760 1060 रुपए का। 1060 से कमीशन अर्नड जो है ना क्रेडिट है। यहाँ पे हमने लिखा 850, इसका मतलब ये है कि एडजस्टमेंट नंबर 1 पे कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 850 है। इस पे अगेंस्ट कोई और भी एडजस्टमेंट अभी तक एग्जिस्ट करती है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। टोटल कमीशन अर्नड के अंदर जो इजाफा हुआ है इन दोनों के फिगर को जब हमने देखा तो इसमें 1060 का फ़र्क है, जबकि यहाँ पे फ़र्क कितना है 850 का। कमीशन रिसीवेबल इन दोनों 3,850 और 3,000 का जो फ़र्क है वो 850 है। कमीशन अर्नड का फ़र्क ज़्यादा है 1,060, मैंने लिखा 850। इसका मतलब ये है कि अभी तक 1,060 में से 850 की एडजस्टमेंट हो गई, बाकी अभी तक जो मौजूद होगा वो 110 रुपये की एडजस्टमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी किसी न किसी एडजस्टमेंट के अंदर मौजूद है। हम चेक कर लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट ये हुई, कैश के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं थी, कोई मैंने एडजस्टमेंट कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं किया। कमीशन रिसीवेबल 3,000 था। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर इसमें एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के बाद 3,000 से ये 3,850 तक पहुंचा। इसका मतलब ये है डेबिट, आगे भी डेबिट है, 850 का इंक्रीज़ हुआ, मैंने मज़ीद डेबिट कर लिया कमीशन रिसीवेबल। जब कमीशन रिसीवेबल डेबिट होगा तो कमीशन अर्नड क्रेडिट होगा। इसका मतलब क्या है कि कमीशन अर्नड है, लेकिन कमीशन अर्नड के अगेंस्ट अभी तक आपको अमाउंट रिकवर नहीं हुई। एडजस्टमेंट नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑफिस सप्लाईज गिवन है 800 डेबिट साइड पर, जबकि आगे डेबिट साइड पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर जो गिवन है वो 240 है। अब 800 में से अगर हम 240 को लेस कर दें इसका मतलब ये है कि 560 रुपये का यहाँ पे फ़र्क है। पहले भी डेबिट था, अब भी डेबिट है, लेकिन 800 तक डेबिट था, अब 240 पे आके रुका है। इसका मतलब इसमें इजाफा नहीं हुआ, इसमें कमी वाक़ई हुई है। कितने से कमी वाक़ई हुई है? 560 से। आपका ये क्या है कि एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस है। 800 का सामान था जिसमें से मंथ एंड में बाकी जो सामान हमारे पास बचा वो 240 का है। ये सप्लाईज यूज्ड हो गई, एडजस्टिंग एंट्री होगी सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट 560, क्रेडिट होगा सप्लाईज यूज्ड। और ये आपकी कौन सी एडजस्टमेंट है ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हुआ, आपका एसेट जो सप्लाईज था वो यूज्ड हो गया, इस्तेमाल हो गया, क्योंकि 800 से बकिया जो बैलेंस बचा है वो 240 का बचा है। ये भी डेबिट था, ये भी डेबिट है, ये 800 था, ये 240 है, इसके अंदर कमी वाक़ई हुई। आपका सप्लाईज जब कमी वाक़ई होगी, ये डेबिट था, अब क्या कर देंगे, जो डिफरेंस है सप्लाईज को क्रेडिट कर देंगे। सप्लाईज के अंदर कमी कैसे वाक़ई हुई कि सप्लाईज आपकी यूज्ड हो गई, इस्तेमाल हो गई। जब आपका एसेट्स यूज्ड होगा, एक्सपायर्ड होगा, उस एक्सपेंस को डेबिट कर दें, क्योंकि आपका एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हुआ। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट टू सप्लाईज क्रेडिट। तीसरी एडजस्टमेंट पे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 8800, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर भी सेम फिगर है। इसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हुई, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब देखते हैं अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। पहले क्रेडिट था 2420, अब क्रेडिट है 2530। 2530 माइनस 2420 पहले से एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो तब्दीली वाक़ई हुई है 110 की हुई है। पहले क्रेडिट 2420 है, अब क्रेडिट 2530 है, यानी कि अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट क्रेडिट है मज़ीद 110 से। तो ये किस सूरत में है कि एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री 110 से 110। ये देखें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस
वहाँ पे एडजस्ट हो गया क्योंकि अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन मौजूद था। नीचे क्योंकि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का लफ्ज़ पहले नहीं था ट्रायल बैलेंस में, उन्होंने एडजस्टमेंट में लिख लिया डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन इक्विपमेंट। एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन इक्विपमेंट डेबिट accumulated depreciation on office equipment credit 110। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट की जो यूज़फुल लाइफ है वो 1 महीना इस्तेमाल होने से 110 रुपये जो है ना उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ये आपकी एडजस्टमेंट कौन सी है, एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हुआ, एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस ऑलरेडी मैं समझा चुका। जब भी कोई एसेट डिप्रिसिएट होगा तो आप एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, जो भी एसेट है उसका नाम डेबिट, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अकाउंट्स पेएबल है 1660, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज पेएबल ट्रायल बैलेंस में नहीं है लेकिन ये एडजस्टमेंट में मौजूद है, तो ये 550 क्रेडिट पे मौजूद है, तो 550 डेबिट साइड पर भी कहीं मौजूद होगा। ये देखिए सैलरीज एक्सपेंसेस पहले मौजूद हैं 6000, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर हो गए हैं 6550, तो इसमें फ़र्क जो है 6550 और 6000 के अंदर 550 रुपये का डिफरेंस है। तो ये एडजस्टिंग एंट्री आपकी बन गई सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरीज पेएबल क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरीज पेएबल क्रेडिट 550 से। इसकी एक्सप्लेनेशन सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज, सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड, सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड 6000 से 6550 तक पहुंची। इन दोनों में डिफरेंस 550 है, पहले भी डेबिट है ये भी डेबिट है, डेबिट आपस में प्लस हो गया, डिफरेंस देखा 550। ये सैलरीज एक्सपेंसेस, इसके साथ ही क्रेडिट कौन सा लफ्ज़ है, सैलरीज पेएबल। ये आपका क्या है, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरीज पेएबल। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बिजनेस बट अगेंस्ट दीज एक्सपेंसेस अमाउंट इज़ येट टू बी पेएबल। ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस की बात हो गई। इसके बाद अनअर्नड कमीशन है। अनअर्नड कमीशन पहले से गिवन 400 है लेकिन एडजस्टमेंट में ये लायबिलिटी है, एडजस्टमेंट में ये हो गया है 190 का। ये 400 और 190 का जो फ़र्क है वो तकरीबन कितने का है, 400 190 210 का, ये भी सारी 200। मैंने पहले बताया था कि 210 क्योंकि 850 से कमीशन अर्न किया था, याद होगा। तो इसमें जो डिफरेंस था वो 210 रुपये का पहले से मौजूद था। वो किस नाम से है कि हमारे पास अनअर्नड कमीशन के मद में हमने 400 रुपये एडवांस रिसीव्ड किया हुआ था। जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर देखा तो बकिया जो हमारे पास एडवांस मौजूद है वो 190 है, ये रिड्यूस हो गया है। लायबिलिटी हमने क्या कर ली है, अर्नड कर ली है। लायबिलिटी के अगेंस्ट हमने सर्विसेज दे दी है, जो कमीशन एडवांस वसूल किया था अब उस कमीशन के अगेंस्ट हमने सर्विसेज डिलीवर्ड कर दी हैं। ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, लेकिन ये रिड्यूस हुआ है। अगर बढ़ जाए तो आपने वही, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट करते बढ़ जाता, डेबिट था बढ़ जाए तो डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट था, आगे क्रेडिट 190 है, इसमें रिड्यूस हुआ है। एडजस्टिंग एंट्री करेंगे अनअर्नड कमीशन डेबिट, अनअर्नड कमीशन डेबिट 210, कमीशन अर्नड क्रेडिट
210। एडजस्टिंग एंट्री लिखेंगे अनअर्न्ड एक्सप्लेनेशन, अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन अर्न्ड, अनअर्न्ड कमीशन नाउ अर्न्ड। ये आपकी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कौन सी एडजस्टमेंट है? लायबिलिटीज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू। मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट बताई थी। एक था अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट आ गई। एक मैंने आपको बताया था अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, वो भी आपकी एडजस्टमेंट आ गई। एक मैंने और बताया था एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंसेस, नंबर 2 और 3 दोनों उसी पे हैं। एक बताया था लायबिलिटीज़ कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू, वो 5 नंबर पे एग्जिस्ट करती है। ये आपकी चारों एडजस्टमेंट रिवाइज हो जाती है। इसके बाद बाकी फिगर देख लें। सैलरीज़ की हम एडजस्टिंग एंट्री पहले कर चुके। रेंट पहले भी 1500 था, अब भी 1500 है। इसका मतलब इस पर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस पहले नहीं था, अब है। ऑलरेडी हम कर चुके ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट, और सप्लाईज को हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमारे पास फिगर था ऑफिस सप्लाईज का 800, बाकी बचा था 240। 800 माइनस 240 0 560। ये फिगर भी 560 का है, गलती लिखा गया है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट 560, और ऑफिस सप्लाईज को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस टू ऑफिस सप्लाईज, टू ऑफिस सप्लाईज। एसेट आपका कन्वर्ट इनटू एक्सपेंसेस हुआ। जब आपके सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस भी गिवन हो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी गिवन हो, इसका मतलब ये है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि इसमें एडजस्टमेंट एडजस्ट करके दी हुई है। हमने देखना है कि अगर कोई फिगर जो हमारे पास अकाउंट्स मौजूद है उसके अंदर कोई तब्दीली वाक़ई हुई है। फॉर एग्जांपल कैश में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, मैंने कैश डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा। 3000 कमीशन रिसीवेबल है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर 3850 है, इसमें 850 की तब्दीली वाक़ई है। पहले भी डेबिट है, अब भी डेबिट है। पहले से फिगर अब बढ़ गई है तो मज़ीद डेबिट कर लेंगे। जो फ़र्क है कमीशन रिसीवेबल डेबिट। कमीशन रिसीवेबल तब होता है जब आपने कमीशन अर्न किया हो लेकिन उसके अगेंस्ट अमाउंट आपको रिकवर नहीं हुई, वसूल नहीं हुई, कमीशन अर्न क्रेडिट कर देंगे। अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू है, रिसीवेबल रेवेन्यू है। ऑफिस सप्लाईज 800 था डेबिट पे, अब डेबिट पे 240 रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर है तो डेबिट पे लेकिन बैलेंस अब कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ये डेबिट था, अब उसे क्रेडिट करेंगे तो ये रिड्यूस होगा। 560 ऑफिस सप्लाईज क्यों कर कम हुई? ऑफिस सप्लाईज आपकी बिजनेस के अंदर यूज्ड हो गई, इस्तेमाल हो गई, आपका एसेट बिजनेस के अंदर यूज हो गया है, तो आप एंट्री कर लेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट टू ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है 8800, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 8800, इसका मतलब इसमें कोई तरमीम नहीं है तो इसको कुछ नहीं कहेंगे। अकमोलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट है 2420 से, आगे क्रेडिट है 2530 से, ये कंट्रा एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाकर मुतलका एसेट से लेस होता है। 2420 था, अब 2530 है, पहले भी क्रेडिट था, अब भी क्रेडिट है। इन दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 110 का है, ये भी क्रेडिट वो भी क्रेडिट, तो आप मजीद अकमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके अगेंस्ट डेबिट क्या होगा? जब आपका परमानेंट एसेट यूज्ड होगा यानी कि डिप्रिसिएट होगा, उसकी लाइफ ख़त्म होगी इस्तेमाल होने से, यूजेज होने से, तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन इक्विपमेंट डेबिट टू अकमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। इसके बाद हमारे पास है अकाउंट्स पेबल, इसमें किसी किस्म की तरमीम नहीं है तो अकाउंट्स पेबल का लफ्ज़ डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। अनअर्न्ड कमीशन 400 क्रेडिट था, अब 190 बाकी बैलेंस बचा है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर। पहले भी क्रेडिट था, अब भी क्रेडिट है, लेकिन बैलेंस इसका रिड्यूस हुआ है। जब बैलेंस रिड्यूस हो जाए तो आपने उसकी रिवर्स एंट्री करनी होगी। अनअर्न्ड कमीशन को आप डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? कमीशन अर्न, क्योंकि आपकी अनअर्न्ड कमीशन को नाउ अर्न किया होगा तो आपकी लायबिलिटी, जब लायबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है तो वो डेबिट होती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 210 है, अनअर्न्ड कमीशन टू कमीशन। इसके बाद है कैपिटल 12300, 12300 इसमें कोई तब्दीली नहीं है, लफ्ज़ कैपिटल डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ।
ड्राइंग्स के अंदर पर्सनल यूज़ को कहते हैं, प्राइवेट यूज़ को कहते हैं, 1000 था। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 1000 है, इसका मतलब इस अकाउंट्स के अंदर किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हुई। कमीशन अर्न 6900 था, अब हुआ है 7960, इसके अंदर तरमीम हुई है। एक तो यहाँ पे तरमीम हुई, कमीशन अर्न का 850 था, दूसरा 210 अनअर्नड का अर्नड हुआ, 7960 6900, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बनता है 1060 का। 1060 में से आपने कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन अर्नड एक एंट्री की, दूसरी जो आपका अनअर्नड था 400 से 190 की तरफ बैलेंस आया, ये 210 का जो डिफरेंस था वो भी हमने एंट्री कर दी, वो अनअर्नड कमीशन टू कमीशन अर्न के साथ एक की। कमीशन अर्न में 850 एक इजाफा हुआ, 210 एक हुआ, 850 जमा 210 टोटल जो इजाफा हुआ 1060 का हुआ। अब आप यहाँ पे चेक कर लें, 7960 और 6900, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस मौजूद है, इसमें मतलब मज़ीद आपने जो कमीशन अर्न किया है 1060, एक इस एडजस्टमेंट के अंदर, एक इस एडजस्टमेंट के अंदर, इन दोनों को मिलाएं तो 1060 बन जाता है। सैलरीज एक्सपेंसेस 6000, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 6550, इसका मतलब 550 इजाफा हुआ है। पहले भी डेबिट था, अब भी डेबिट है, तो आप मज़ीद डेबिट कर लेंगे 550 से सैलरीज एक्सपेंसेस। उसके अगेंस्ट 550 क्रेडिट भी होगा, वो सैलरीज पेएबल के नाम से है, ट्रायल बैलेंस में नहीं था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर 550 है। तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है। सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड है, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरीज पेएबल क्रेडिट कर देंगे। सारी एडजस्टमेंट बेटे हो गई। तो इसको जब आपके पास सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस भी हो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हो, आपने चेक ये करना होगा जिस अकाउंट्स के अंदर कोई तब्दीली है, पहले डेबिट है अब भी डेबिट है, अगर फिगर पहले से बढ़ गया है तो उसको मज़ीद डेबिट करेंगे, अगर फिगर पहले से कम हो गया है तो उसको आपने क्रेडिट करना है। पहले अगर कोई चीज़ क्रेडिट है अब भी क्रेडिट है, अगर फिगर उसमें बढ़ा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, अगर फिगर कम हुआ है तो उसको आपने डेबिट करना है। ये असूल आपने जहन के अंदर रख लें।